लियो सिंह राशि। वेलकम टू आई हील टैरो। मेरा नाम है नाज और आपका बहुत स्वागत है आई हील टैरो में। ये जो रीडिंग है ना, ये है सिंह राशि के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मेरे पास कुछ टैरो हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स हैं और कुछ चार्म्स भी हैं इस रीडिंग के लिए। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिंह राशि के लोग, पैशन, इंस्पिरेशन, फायर। सबसे पहले तो काफी खूबसूरत होते हैं लियो जिनकी राशि सिंह राशि होती है। काफी पैशनेट होते हैं, ऊर्जा उनके अंदर बहुत होती है, जल्दी निराश नहीं होते और ये अपने आसपास जो इनके लोग हैं, जो इनके दिल के करीब लोग होते हैं, उन्हें भी जल्दी निराश नहीं होने देते। दूसरों को प्रोत्साहन देना इन्हें अच्छा लगता है क्योंकि इनसे इन्हें खुद ऊर्जा मिलती है उस पॉजिटिविटी से। थोड़े से घमंडी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन फिर यूनिवर्स इन्हें कुछ, अगर इनका घमंड थोड़ा बढ़ जाए तो यूनिवर्स इन्हें सबक भी सिखा देता है और ये अपने लेसन्स जल्दी सीख भी जाते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच होती है इनकी, इन्हें अच्छा लगता है अच्छी सोच रखना और पॉजिटिव सोचना। बुरी चीज़ों में भी सकारात्मकता ढूंढते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइस। बहुत ही दयालु और बहुत ही कंटेंट, पीसफुल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की होती है। दूसरों का ख्याल रखना। मुझे लगता है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त, देखिए ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। आपकी मदर की जो सेहत है ना, वो कुछ खराब हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। और जो आपका ये अगस्त का महीना है ना, वो पूरा उसी डेडिकेशन में अपनी मदर का ख्याल रखने में निकल सकता है, उनकी सेवा में निकल सकता है। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है इस कार्ड से कि कोई गाइडेंस, आप किसी काम में बहुत दिनों से फंसे हुए हैं और आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इन द मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए वो सोल्यूशन अवेलेबल होगा। कहीं से ये आपको हेल्प मिलेगी जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर, उनके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपको एक रिलीफ मिलेगा। आप थोड़ा लॉस्ट फील कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अगस्त। जो पहला वीक होगा उसमें थोड़ा सा लॉस्ट फील कर सकते हो, लेकिन फिर आगे का महीना स्मूथली जाएगा। अगर पैसे की भी कोई दिक्कत है तो पैसे की भी दिक्कत ठीक हो सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये बहुत वैसी खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही मदरली एनर्जी। आप
आप किसी अर्थ साइन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो भी शख्स है ना, इसकी उम्र थोड़ी बड़ी होगी आपसे, ये आपके हम उम्र का नहीं होगा, इसकी उम्र आपसे थोड़ी बड़ी होगी और ये काफी रिच हो सकता है ये शख्स। इस शख्स की हाइट भी काफी लंबी हो सकती है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इंटरनल फाइट। ये फिजिकल फाइट नहीं है, कुछ लोगों के लिए आर्गुमेंट्स हो सकते हैं इन द फिजिकल फॉर्म में, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा ये मेंटल फाइट्स, आर्गुमेंट्स, अपने दिमाग में परेशानी का रहना, उसका संकेत देता है मुझे ये कार्ड। मई के महीने में कुछ हुआ होगा ऐसा आपके साथ जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारा स्ट्रेस कॉज हुआ हो, आपको बहुत सारा रेस्टलेसनेस, आपकी नींद पर भी असर पड़ा हो मई के महीने में, और तब से लेकर अब तक आप काफ़ी परेशानी में रहे हों। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ तो ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसकी एनर्जी इतनी खूबसूरत है ना कि ये इसको हावी नहीं होने देगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में ये जो एनर्जी है ना, ये कैंसिल हो रही है आपके लिए, और आपके लिए ये जो नई ऊर्जा है ये आपके लिए आ रही है। ये एनर्जी बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा आपके साथ, मनी से रिलेटेड हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा। आपका जो अगस्त का महीना है ना, उसमें आर्गुमेंट्स की जो ये एनर्जी है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप उसे रिलीज कर दोगे इस एनर्जी को। थ्री ऑफ कप्स, यप, सेलिब्रेशन, खुशी। बहुत सारे रीडर्स इस कार्ड को थर्ड पार्टी की सिचुएशन ऐसा कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसे शब्द यूज करना पसंद नहीं है। अगर आपको पता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आप क्यों हैं उस रिलेशनशिप में? इट्स इजी राइट। आपको अगर पता है कि ये ठीक नहीं है तो आप उस रिलेशनशिप को छोड़ सकते हैं, आपके पास वो ऑप्शन है। बट मैं टैरो में इन सब बातों में जाना पसंद ज़्यादातर नहीं करती। अगर कोई एक्सट्रीम केस हो मेरे क्लाइंट का तभी मैं उसके बारे में बात करना पसंद करती हूँ, लेकिन जनरल रीडिंग में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो ये जो कार्ड है मेरे लिए ये खुशियों का कार्ड है, रिलीफ का कार्ड है, हैप्पी टाइम्स, समर, जब गर्मियाँ आती हैं तो कितना अच्छा लगता है। इंडिया में थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन यहाँ कनाडा में तो समर टाइम को बहुत ही खुशी से उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये 2-4 महीने ही होते हैं हमारे पास। बहुत सारा फन, बहुत सारी हैप्पीनेस, अपने परिवार वालों से मिलना, अपने दोस्तों के साथ मुलाकात करना। मेरे ख्याल से क्वारंटाइन के दौरान आप घर में लॉकडाउन है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो मनोबल है ना वो थोड़ा टूटता जाता है, क्योंकि आप घर में बंद हैं, आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, आपका कनेक्शन नहीं है ज़्यादा, आप बाहर ज़्यादा निकल नहीं सकते। इसकी वजह से टीवी और
मोबाइल फ़ोन्स, ये सब चीज़ें जो हैं उनके हम ज़्यादा कांटेक्ट में रहे हैं इस क्वारंटाइन के दौरान। उसकी वजह से भी ये मेंटल कन्फ्लिक्ट जो है ना वो क्रिएट हुआ है बहुत सारे लोगों में। मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें ये बताया था कि क्वारंटाइन के दौरान एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है लोगों में। और उसका रीज़न यही है कि घर में कैद हैं लोग और टीवी है उनके पास, मोबाइल फ़ोन्स, सारा दिन उसी पर बैठना, उसकी वजह से भी ये एंग्शियस, ये एंग्जाइटी की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस ऊर्जा में हों रिसेंटली। और ये जो कार्ड है इसीलिए निकला है, इसी संदेश के लिए कि अगस्त के महीने में आपके पास मौका है दोबारा अपने बेटर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने का। देखिए यहाँ पर कितनी ये ऊर्जा अच्छी नहीं है, लेकिन ये देखिए ये ऊर्जा कितनी अच्छी है। आसपास हरियाली है और ये खूबसूरत जो क्वीन है वो कितनी पीसफुली अपने सिंहासन पर बैठी हुई है, अपनी जो भी विजडम है उसके पास वो उसे और निखार रही है और दूसरों के साथ शेयर कर रही है। यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देखिए 3 लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास मौका है इन द मंथ ऑफ अगस्त कि आप इस एनर्जी को बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। नेचर में जाइए, मास्क पहनकर बाहर निकले लेकिन नेचर में जाइए, वॉक कीजिए और जितना हो सके मोबाइल फ़ोन कम यूज़ कीजिए लेकिन कम कीजिए। और अगर आपके साथ कोई शख्स ऐसा है जो आपके साथ ड्रामा क्रिएट करना चाहता है, हो सकता है आपके आसपास के लोग कुछ अच्छे ना हो, कुछ टॉक्सिक हो, तो अगर वो ऐसे कुछ लोग आपके आसपास हैं तो मेरी सलाह आपसे यही होगी कि आप शांत रहिए। आपकी दिक्कत मुझे पता है क्योंकि आप लियो सिंह राशि के लोग चुप रहना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनमें चुप रहना ही बेहतर होता है। तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करें तो मेरी आपसे यही सलाह होगी कि आप चुप रहिए और दूर रहिए इन लोगों से। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसे जो हालात हैं ना, ऐसे आर्गुमेंट्स, वो टेम्पटिंग हो सकते हैं। आपको लगता है कि हम अपनी ईगो के तरफ से सोचते हैं कि नहीं मुझे भी कहना है, मुझे अगर मैं नहीं कहूँगा तो ये लोग सोचेंगे कि मैं डरपोक हूँ या मुझे समझ नहीं है। ऐसा नहीं है, अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। समझदार बनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ईगो को, अपने पीस को ख़त्म करने ना दीजिए। आपके पास बहुत खूबसूरत ये 2 एनर्जीज हैं। आप वाटर साइन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और मेरे ख्याल से जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप ही की तरह फायर साइन है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। इन लोगों को रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों की कोई आपका लीगल केस चल रहा है जिसमें बहुत सारे बुरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में आपकी विक्ट्री होगी। ये जो भी केस चल रहा है, मैं उसका आउटकम अभी अगस्त में नहीं देख रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, लेकिन 3 months फ्रॉम नाउ, 3 महीने अब से लेकर 3 महीने जो होंगे तब तक आपको इसका आउटकम मिल जाएगा इस केस का, और इसका आउटकम आपके फेवर में होगा। ये मनी से रिलेटेड हो सकता है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हो सकते हैं ये केस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
होल्ड योर विजन। ओके, ये जो कार्ड है ना, मुझे ये इस कार्ड के साथ मैं इसे रेजोनेट कर पा रही हूँ। होल्ड योर विजन। और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इसने भी हाथ में एक पेंटिकल पकड़ा हुआ है बड़ा सा। तो आपके जो अरमान है, आपके जो सपने हैं ना, हो सकता है उन्हें पूरा होने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनमें विश्वास करना छोड़ दें। उसमें विश्वास रखिए, वो सपने ज़रूर पूरे होंगे आपके। अगस्त में आपकी जो कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट लेवल अपने सपनों को लेकर, वो थोड़ी सी टेस्ट कर सकता है यूनिवर्स। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये जो ड्रामा है ना, ये आपको आपके सपनों से दूर ले जाने की कोशिश कर सकता है ये, लेकिन आपके ऊपर है, आपकी विल पावर के ऊपर है कि आप इस ड्रामा में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर आप अपने सपनों के ऊपर काम करना चाहते हैं। जो आपके बड़े बड़े सपने हैं उन पर मेहनत करना चाहते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप में से कुछ लोग काफी आप में से कुछ लोगों के ना मन में थोड़ा सा डर है। अगर आप किसी कानूनी केस में फंसे हुए हैं तो ये डर वहां उसके संदर्भ में भी हो सकता है। पैसे की दिक्कत आपको आप में से कुछ लोगों को लगता है कि आप पैसे की दिक्कत की वजह से भी कुछ डर है आपके मन में। और ये जो लोग हैं ना, ये जो कि एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इस एंजाइटी से भी डर बन रहा है आपके अंदर। लेकिन ये जो कार्ड है ना, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये किस बारे में संकेत देता है? ये कार्ड इस बारे में संकेत देता है कि आपको ना एक हमारी जो सेल्फ है, जो जिससे हम ऑपरेट करते हैं, तो वो होती है एक हमारी हायर सेल्फ होती है। ये जो कार्ड है ना, ये आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। ये पर्पल कलर है, देखिए कितना, ये डिवाइन का कलर होता है, इंट्यूशन का। और नीचे इसके यहाँ पर फॉग है, वाइट कलर, फॉगीनेस, जो क्लाउडीनेस होती है ना। अभी आप इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन आपकी जो डिवाइन है, जिस भी शक्ति में आपका विश्वास है, वो चाहते हैं कि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी पर्सनालिटी को, अपनी इंडिविजुअलिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर महीना जो आता है ना, हर नया दिन, हर नया महीना, हर नया साल, कुछ भी कहिए, यहाँ पर हम महीने की बात कर रहे हैं, अगस्त महीने की, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है खुद को बेहतर बनाने की। और ये जो टैरो है ना, ये इसीलिए है, ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। मैं समझती हूँ कि बहुत हमारी जो टैरो कम्युनिटी है यूट्यूब पर, इसमें बस या तो लव रिलेशनशिप के बारे में बात होती है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बात होती है, या फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ऐसे ही कुछ अजीब सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है टैरो कम्युनिटी ने। स्पिरिचुअल ग्रोथ की कोई बात नहीं है। और इसी वजह से, क्योंकि ये यंग बच्चे और बच्चियां ये देखते हैं टैरो रीडिंग्स को, उनका दिमाग भी वैसा होता जा रहा है। लेकिन टैरो का असली मकसद ना स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ये जो कार्ड्स हैं, हो सकता है कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी होते हैं टैरो में, और वो नेगेटिविटी के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है ना टैरो में अगर कुछ नेगेटिव भी है तो उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढिए कि हाँ, इसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको मेरा अच्छा ना लगे स्टाइल, और हो सकता है कि आपको मेरा टैरो पढ़ने का स्टाइल बहुत ही अच्छा लगे। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बात जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि
ऐसी नेगेटिविटी हम सब लोगों के आसपास होती है, ये पूरी नेगेटिविटी, ये एंग्शियस नेगेटिविटी, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमें इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, या फिर इस एनर्जी के साथ। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगस्त के महीने में आपके पास मौका है खुद को बेहतर करने का। ऐसी आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ है जिसे आप निखारना चाहेंगे? ऐसा कौन सा गुण है आपका जिसे आप और निखारना चाहेंगे, बेहतर करना चाहेंगे? ये सारे कार्ड्स उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये नेगेटिव कार्ड भी इसीलिए है यहाँ पर, इसलिए है ताकि ये आपको चेतावनी दे सके कि हाँ ये सब ड्रामा है, लेकिन आपको ये गाइडेंस दी गई है कि आप इस ड्रामे में इन्वॉल्व ना हो। अपनी अच्छी सेल्फ के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी आपके लिए। मेरे पास कुछ चार्म्स भी हैं आप लोगों के लिए, तो अभी हम चार्म्स यूज कर लेंगे। वी हैव अ मैसेज इन अ बॉटल एंड इट सेज हीलिंग। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके कुछ समय से आप हो सकता है परेशान हो, कुछ लोग आपको तंग कर रहे हों। आपको अगस्त के महीने में उससे हीलिंग मिलेगी, उससे रेस्ट मिल जाएगी। वो जो भी ड्रामा है उसे क्लोजर मिल जाएगा। हमारे पास है मैजिक डॉल एंड इसके ऊपर लिखा है कनेक्ट। तो अगेन अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी बेटर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। अगर आपको उसी एनर्जी में रहना है जिसके बारे में हमने पहले बात की है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो लोग जो चेंज होना चाहते हैं, जो खुद को बेहतर करना चाहते हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। हमारे पास है सन चार्म। तो अगेन सन जो कार्ड होता है टैरो में, वो खुशियों की बात करता है, नए उजाले की बात करता है, नई ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा। बहुत ही मुझे अच्छा फील हो रहा है उसके बारे में भी सोचकर। तो सन चार्म है आपके लिए, कुछ उजाला, एक नई ऊर्जा का आपके अंदर आ सकती है इन द मंथ ऑफ अगस्त। फुल मून चार्म, इंटरेस्टिंग। मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो भी ड्रामा है इसे क्लोजर मिल जाएगा, तो ये फुल मून जो है वो उसी के बारे में बात करता है, एक सर्कल का कंप्लीट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। यहाँ पर मैं बुरा सर्कल देख रही हूँ आपके लिए, तो वो कंप्लीट हो रहा है आपके लिए। कैटफिश, इंटरेस्टिंग। ये जो चार्म है ना, ये बात करता है कि हो सकता है कि कुछ लोग आपको मैनिपुलेट कर सकें, डिसीव कर सकें इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये चेतावनी देता है ये चार्म कि जल्दी थोड़ा सा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। हो सकता है कुछ लोग आपका फायदा उठा सकें। तो ये चेतावनी है आपके लिए, आपको पहले से ही पता चल गया तो आप उसे इस चीज को रोक सकते हैं। अब हमारे पास अनदर मैसेज है इन द बॉटल एंड सेज आई लव यू। सो कुछ लोगों के लिए ये नया रिलेशनशिप हो सकता है, आपका जो क्रश है वो आपसे आपके प्यार की कन्फेस कर सकता है, विच इज ब्यूटिफुल। हमारे पास है लेटर एस, तो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मेरे पास है कनेडियन निकल 5 सेंट, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो सन लिखा हुआ है ना, वो है 1962। तो ये सन आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपकी मदर का ईयर बर्थ हो ये। नंबर 6 एंड नंबर 3। 6 होता है रिलेशनशिप का, बैलेंस्ड रिलेशनशिप, जिसमें आप
इक्वली किस दूसरे को इज्जत देते हैं और इक्वली दूसरे से इज्जत रिसीव भी करते हैं। सेम फॉर लव। तो अच्छी एनर्जी है ये 6 नंबर की। और 3 पार्टनरशिप्स का नंबर होता है। वी हैव 3 ऑफ कप्स हियर, राइट? 3 नंबर। सो कनेक्शन, पार्टनरशिप, दूसरों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। लुक एट दैट। और ये मैंने कुछ भी सेटअप नहीं किया। सी, वी हैव लेट गो ऑफ दिस ड्रामा, दिस नेगेटिव एनर्जी। इस एनर्जी को अभी जाने दीजिए, इसे क्लोज कर दीजिए अभी। ये है हमारे पास चार्म, लेडी बग। और ये यही कह रही है आपसे कि लेट गो ऑफ द ड्रामा। वी हैव अ पेस्ट्री, शुगर, स्वीट्स, कुछ भी कहिए इसे, सेलिब्रेशन। हमारे पास लेटर डी भी है, ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाओ, वी हैव पीस साइन। सी, पीसफुल एनर्जी, हैप्पी एनर्जी। 6 of Pentacle. We have 6 number here, right? So 6 of Pentacle again. बैलेंस का, डोनेशंस का। आप अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं किसी गरीब को तो वो भी अच्छा मंथ होगा आपके लिए। अगस्त में आप कुछ कर सकते हैं ऐसा। आपको खुद को शांति मिलेगी ऐसा कुछ करके। नंबर 2, वी हैव अ चार्म। तो कुछ हो सकता है आप कंटेम्पलेट कर सके। ये कंटेम्पलेशन की, मेडिटेशन की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे हों, आप किसी के बारे में सोच रहे हों। वी हैव आई लव यू चार्म हियर, राइट? तो आप कनेक्ट कर सकते हो किसी पास्ट फ्रेंड के साथ, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आपने उम्मीद भी ना की हो। ऐसा शख्स आपसे अपने दिल की बात कह सकता है। वो है हमारे पास डेकोरेशन पीस। इससे ना मुझे बहुत बेबी गर्ल की, छोटी सी जो टोडलर्स होते हैं उसकी एनर्जी मिल रही है। हो सकता है आपकी किसी टोडलर का बर्थडे हो, आपके घर में कोई टोडलर हो और उसका बर्थडे हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त, और आप वो सेलिब्रेट कर रहे हो। हमारे पास है यूनिकॉर्न, मैजिकल एनर्जी। वाओ, हमारे पास अनदर यूनिकॉर्न। और ये मूवमेंट में है। ये जो यूनिकॉर्न है तो वर्क इन प्रोग्रेस, मुझे ऐसा सुन रहा है। हमारे पास फेरी भी है, नाइस। सो एंजेलिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपकी इर्द गिर्द रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। हमारे पास है लेटर ए, R एंड F। हमारे पास इन्फिनिटी का भी साइन है। अगेन डिवाइन, आप में बहुत सारी यहाँ पर डिवाइन एनर्जी है। यूनिकॉर्न है, फेरीज हैं, ये पर्पल कलर है। तो ये सब डिवाइन एनर्जी के बारे में बात करता है, हायर सेल्फ के बारे में, बुद्धि, इंटेलिजेंस। हमारे पास है ये बॉटल, शैम्पेन बॉटल। सो डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त। लेट्स सी इफ आई हैव एनीथिंग एल्स। ओह, आई हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स एनर्जी फॉर यू गाइज। सो कुछ लोगों के लिए तो है। मैं नया रिलेशनशिप नहीं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। इट्स नॉट अ न्यू रिलेशनशिप। ये पहले से ही आप इसी रिलेशनशिप में हो और वो और बेहतर हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये जो भी आपका रिश्ता है उसमें और खुशी आ सकती है, वो और स्ट्रांग हो सकता है। आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है और आपको बहुत सारे तोहफे मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। नाइस। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज। मैं आपसे आपकी अगली रीडिंग में मिलूंगी और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए।